नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वंदना भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग रनिंग में चल रहे हैं, यूपी जीके चल रहा है हमारा, उसके साथ ही साथ हम 6 to 12 एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। और ये सभी पूर्वावलोकन हैं जो कि यूपी के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है अभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग 600 ईसा पूर्व में चल रहे हैं अभी बीसी में। तो उसी से क्वेश्चंस हैं हमारे बौद्ध और जैन धर्म के। तो महावीर स्वामी से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं वो सब आप लोग देख सकते हैं, किस किस से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कैसे याद रखेंगे? महावीर स्वामी क्या पहना करते थे? कुंडल पहना करते थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में कहाँ पर उपलब्ध हैं? तो गुजरात में वल्लभी में। ठीक है, गुजरात में वल्लभी में। कैसे याद रखेंगे कि गुजरी हुई बातें भी वल्लभी में लिखी हुई हैं। किसकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की गुजरी हुई बातें भी वल्लभी में लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खाली स्थान है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो विजेता। जैन का अर्थ क्या होता है? विजेता। कैसे याद रखेंगे? जैन महावीर जैन जो थे, जैन धर्म के असली जो संस्थापक माने गए थे, वो कैसे थे? विजय रहे थे, विजेता थे वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है पालीताड़ा, कहाँ पर है? गुजरात में। कैसे याद रखेंगे? गुजरात के लोग क्या करते हैं? ताड़ों को पालते हैं। ताड़ क्या होता है? ताड़ वृक्ष होता है, उसकी खेती करते हैं। तो इस तरह से बना लेंगे आप लोग। गुजरात के लोग जैन धर्म के ताड़ को पालते हैं। अगला है दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो जो दिगंबर है वो किससे है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन हमारा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, किस ईसा पूर्व हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कैसे याद रखेंगे कि महावीर स्वामी जो थे वो कैसे थे? बहुत बलशाली थे। ठीक है, कैसे थे? बहुत बलशाली। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। कैसे याद रखेंगे? महावीर की मूर्तियाँ वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, या महावीर वर्तमान में भी पूजे जाते हैं। तो महावीर और वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को? तो बसादिश। इसे कैसे याद रखेंगे? जैन मठों में क्या होता था? बसते थे। कौन बसते थे? जैन धर्म के जो लोग थे, फॉलोवर्स थे, वो बसते थे। तो जैन मठ, बसादिश। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर खाली स्थान तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के। ये क्वेश्चन आप देख लें कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ को एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र कहा गया था, वह खालिस्तान जैन तीर्थंकर बने। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ? 23वें तीर्थंकर। ठीक है, 23वें नंबर के तीर्थंकर। यानी महावीर स्वामी से पहले वाले तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कैसे याद रखेंगे? पार्श या पास्ट। तो जो महावीर जैन के पास्ट में थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। अगला है, उनका नंबर 24वां है और इनका 23वां। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। ठीक है, श्वेत कपड़े पहनने वाले जैनी देखे हैं आपने, वही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। कैसे याद रखेंगे? जो ऋषि होते हैं वही धर्मों की स्थापना करते हैं। ऋषि ने किसकी स्थापना करी थी? जैन धर्म की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, जैन कल्प सूत्र की रचना की थी। जैन का एक ग्रंथ है कल्प सूत्र,
उसकी रचना किसने करी थी? भद्रबाहु ने। मैंने बताया था एक बार, स्थूलबाहु और भद्रबाहु दो जैनी थे, जैन ऋषि थे, और वो दोनों ही अपने अपने फॉलोअर्स के साथ अलग हो गए थे। एक श्वेतांबर बने थे और एक दिगंबर बने थे। ठीक है, श्वेतांबर कौन से थे? जिन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया। दिगंबर कौन थे? जो अभी भी नग्न अवस्था में रहते हैं, वह दिगंबर हैं। ठीक है, भद्रबाहु कैसे याद रखेंगे? जो बाहुबली होता है वो क्या करता है? वो कोई भी सूत्र की रचना कर देता है, कल्प सूत्र की रचना कर देता है। कौन? बाहुबली। बाहु मतलब भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, इसका अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ क्या है? जो कैवल्य है वो जैन धर्म में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। उसका अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। ठीक है, यानी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे क्या बोला जाता है? कैवल्य। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैसे याद रखेंगे? कि केवल इच्छाएं, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छाएं बहुत चलती हैं, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति की इच्छा किसके लिए चल रही है? सिर्फ विजय के लिए। ठीक है, तो केवल इच्छा किसके लिए? विजय के लिए। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। कौन था? विक्रमशिला। पाल काल क्या है? पाल रहा करते थे, एक डायनेस्टी थी। ठीक है, भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, विक्रमशिला था। बहुत प्रसिद्ध है विक्रमशिला। ठीक है, अब विक्रमशिला से कैसे याद रखेंगे? पाल जो थे, पाल वो क्या करते थे? विक्रमशिला में पढ़ने आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। अच्छा, कितना गहराई में क्वेश्चन जाके पूछा, तो इस क्वेश्चन को मिस ना करें, कई बार रिपीट करें, और हो सकता है ट्रिक से मैं इसे याद करा दूं। तो विक्रमशिला में जो टीचर्स रहा करते थे, जो आचार्य थे, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: विरोचन, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कि विक्रमशिला के आचार्य जी विरोचन ने अतीश को दीपांकर के साथ रत्नाकर के शांति करने भेजा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण अध्यापक थे, और भी थे इनके अलावा, लेकिन कैसे याद रखेंगे? कि विक्रमशिला में विक्रमशिला के आचार्य विरोचन ने अतीश को दीपांकर के साथ रत्नाकर की शांति करने के लिए भेजा। ठीक है, या फिर कुछ भी आप जो ट्रिक बना पाए वो लगा लें, क्योंकि ये याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से अगर तीन दे दिए जाएंगे, एक कहीं और से दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से गलत छांट है, तो अगर आपको ये तीन पता होंगे तब आप इसे एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया गया था। ठीक है, उत्खनन किसने कराया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का। ये बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र थे भारत में, और विश्व लेवल पर लोग यहाँ पे शिक्षा लेने आया करते थे, चाइना और यूरोप वगैरह से भी, मध्य एशिया से भी। ठीक है, तो इसका है जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन है? जो कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जितना भी उत्खनन हुआ करता था उस सबको। तो हमारा क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने कराया था? जॉन मार्शल ने। कैसे याद रखेंगे? जो मार्शल होता है, मार्शल गाड़ी जो होती है उसमें कौन बैठता है? तक्षशिला के जॉन बैठते हैं। तक्षशिला के जॉन बैठते हैं किसमें? मार्शल गाड़ी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2001 में पूछा गया है यूपीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी बना कौन बना था? जमाली। जमाली कौन था? उनका दामाद। ठीक है, महावीर का दामाद जो था वही उनका प्रथम अनुयायी, फॉलोवर बना था। अगला क्वेश्चन है, कैसे याद रखेंगे? जमाली मतलब जमाई, तो महावीर का जमाई। अगला क्वेश्चन है, विश्ल सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री जेवल्स, सम्यक धारणा। विश्ल सिद्धांत क्या है? तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है। तो किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। कैसे याद रखेंगे? सम्यक धारणा यानी सही धारणा रखो, सम्यक चरित्र, अच्छा चरित्र होना चाहिए, सही चरित्र होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, और सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई जैन ही बता पाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत अपने उनके बहुत पक्के होते हैं उसूलों के।
तो सही धारणा, सही किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा रखें या किसी भी चीज़ के बारे में, और अपना चरित्र भी ऐसा बनाए कि कोई उस पर उंगली ना उठाए, और सही ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यही हमारे क्या है, बिस्ल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। कैसे याद रखेंगे? आजीवन क्या खाया करो? मक्खन खाया करो। किसका? गाय का। ठीक है, आजीवन क्या खाया करो? मक्खन। किसका? गाय का। ठीक है, या गौशाला से मक्खन खाया करो। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था, क्या लिखा गया था? किस लैंग्वेज में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में। कैसे याद रखेंगे इसको? कि शुरुआत में लोग क्या करते हैं, आधे मगध के लड्डू खाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जैन धर्म के जो लोग थे वो क्या करते थे, आधा मगध का लड्डू खाते थे। तो प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है तीर्थंकर शब्द? जैन धर्म से। ठीक है, तीर्थंकर क्यों? क्योंकि ये घूम घूम के अपने उसको जैन धर्म को बढ़ा रहे थे, तीर्थ पे जाते थे, इसलिए हम कैसे याद रखेंगे? तीर्थंकर जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ठीक है, श्वेतांबर आगम का संपादन किस जैन सभा में हुआ था? कहाँ पे हुई थी ये? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन। ठीक है, आगम क्या है? इनकी एक पुस्तक थी, उसको संपादित किया गया था। ठीक है, किसकी? श्वेतांबर, सफ़ेद कपड़े पहनने वालों की। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है, किसका है? जैनों का। कैसे याद रखेंगे? प्रवास पे कौन जा रहे हैं? जैन जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल, और जैन कहाँ जाएंगे? तीर्थ स्थलों पर ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता तो वो कौन है? जैन धर्म है। ठीक है, किस में विश्वास नहीं करता जैन धर्म? विश्व विनाशकारी प्रलय, विश्व का विनाश करने वाली प्रलय में, प्रलय की जो अवधारणा है, जो सुना है, उसमें जैन धर्म कहता है ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, विश्व का विनाश होता ही नहीं है, कोई ऐसी प्रलय नहीं आती। ठीक है, कौन कहता है ये? जैन धर्म कहता है। कैसे याद रखेंगे? जैनी शांत होते हैं, उन्हें विनाशकारी प्रलय से कोई मतलब नहीं होता। अगला है, जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? आगम सिद्धांत। ठीक है, तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? आगम सिद्धांत। कैसे याद रखेंगे कि जैनी क्या करते हैं? जैनी आगम अपने सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, जैनी क्या बनाते हैं? आने वाले आगम आगामी सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, किसमें? अपनी पुस्तकों में। अगला क्वेश्चन है, दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो वो कौन है? चारवाक। ठीक है, चारवाक कौन थे? एक फिलोसफर थे जिन्होंने बोला था कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा, इनकी एक मज़ेदार थ्योरी है जिसे जो मुझे काफ़ी पसंद थी, और इस टाइप के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है जिनसे मिली हूँ, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। ये बोलते थे कि उधार लो और घी पियो। ठीक है, उधार लो और घी पियो, और तब तक पियो जब तक बेहोश होके गिर ना जाओ, यानी ले लो, खाओ पियो, क्योंकि पुनर्जन्म लेके आना नहीं है, कोई पाप पुण्य का कोई असर होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को भी देखा है जो कि इस थ्योरी को काफ़ी अच्छे से अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। ठीक है, जैनों के तीर्थंकर कौन थे अंतिम? महावीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? कैसे याद रखेंगे? पावापुरी। कैसे याद रखेंगे? पावापुरी। यानी भगवान महावीर क्या करते थे? मोक्ष पाने के लिए पूरी खाते थे। ठीक है, पाव पूरी खाते थे। सब लोग पाव भाजी खाते हैं, लेकिन महावीर क्या करते थे? पाव पूरी। अगला क्वेश्चन है, यात्रक या छात्रिक या झात्रिक, ठीक है, या क्षत्रिय के प्रमुख के पुत्र कौन थे? ठीक है, वर्धमान महावीर। तो इन्हें क्या बोला जाता था? जो आजकल क्षत्रिय बोले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता था? ज्ञात्रक बोला जाता था, या जात्रिक बोला जाता था, या क्षत्रिय। ठीक है, कौन थे? वर्धमान महावीर। कैसे याद रखेंगे? जो महावीर बहुत वीर होता है, वर्तमान के जो महावीर होते हैं, महान वीरता होती है, वो कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। ठीक है, पिछले जब हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी यही था, क्षत्रिय किसका काम करते थे? युद्ध करने का।
अगला क्वेश्चन है, धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कौन से धर्म में 24 तीर्थंकर थे? जैन धर्म में। ठीक है, कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। कौन? जैन समुदाय। ठीक है, किसके लिए? व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके। ठीक है, हम हर धर्म गुणों का पालन नहीं कर पाता, लेकिन ये पालन भी कर रहे हैं और प्रतिवर्ष आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए एक पर्व भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्युषण पर्व। कैसे याद रखेंगे? जैन समुदाय के लोग प्रदूषण नहीं रखते, इसलिए वो इस पर पर्व मनाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के जो लोग हैं, जैन समुदाय के, वो लोग प्रदूषण को पसंद नहीं करते, इसलिए एक पर्व को मनाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।